Meaning of macroeconomics. The term macro in English has its origin in the Greek term macros, which means large. It means macro जो वर्ड है वो इंग्लिश जो वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बड़ा. In the context of macroeconomics, large means economy as a whole. यानी कि बड़े लेवल पर यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करी जाती है, इकोनॉमी की. Thus macroeconomics is defined as the branch of economics which studies economic issue or economic problems at the level of an economy as a whole. Means यहाँ पर जो मैक्रोइकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो हम इशू होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के, वो बड़े लेवल के होते हैं, ना कि एक यूनिट के रूप में होते हैं. It studies such economics questions that concern the welfare of all residents of a economy. ये इकोनॉमी के अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी समाज के मतलब हित के लिए, तो एक देश के निवासी जितने भी होते हैं मूल निवासी, उन सबको ध्यान में रखकर डिसीजन लिए जाते हैं और प्लान्स करे जाते हैं. These questions are like of employment for the residents, growth of output in the economy, the problem of price rise called inflation, or the problem of depreciation, lack of demand for goods and services across different sectors of the economy, and so on. मतलब कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो लोगों से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो रोज़गार के हों या फिर प्रोडक्शन के हों, जो सभी को गुड और सर्विसेज मतलब वस्तुओं और सेवाओं को उनकी जो मांगें होती हैं उनको पूरा करा जा सके, या उनमें जो कमी आती है वो पूरे देश के लोगों को लेकर देखी जाती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो स्टडीज हाउ गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री. यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि कैसे एक देश की जो सरकार है वो इकोनॉमी को, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे सुधार सकती है स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर. हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफ़र फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स. यानी कि जो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो से माइक्रो में क्या डिफरेंट है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड माइक्रो इकोनॉमिक्स एट अ +1 लेवल. यानी कि एक छोटी यूनिट के लेवल पर बात करते हैं. नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यू कैन ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अंडर. पहले अब तुम इस चीज़ को तो समझ ही चुके हो कि माइक्रो का मीनिंग क्या होता है. माइक्रो मतलब 1 यूनिट एंड मैक्रो मतलब लार्ज यूनिट. अब इसमें क्या डिफरेंट है, अगर इसका 1 पॉइंट देखते हैं तो पहला पॉइंट में बेसिक ऑफ द स्टडी के लेवल पर भी इसमें डिफरेंस है. कैसे, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जो कमी है और चॉइसेस है, यानी कि प्राथमिकता देता है जब इंसान किसी चीज़ को, वस्तुओं को खरीदते टाइम, उस लेवल पर देखें तो व्यक्तिगत रूप से और एक फर्म या एक इंडस्ट्री की बात करते हैं इसमें. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम जो होती है वो दुर्लभ संसाधनों की होती है और चॉइस की होती है, लेकिन उसका जो लेवल होता है वो पूरी इकोनॉमिक यानी पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर होता है. इलिस्ट्रेशन. Microeconomics studies how a consumer exercises his choices of goods and services so that the maximizes his satisfaction with a given income. यानी कि उसके ऊपर कंज्यूमर यानी कि जो भोक्ता है उसको उसकी जो चॉइसेस हैं वस्तुओं और सेवाओं को लेकर, वो उसको कम से कम उसकी संतुष्टि तो बिठाए जो उसकी इनकम वो खर्च कर रहा है उसको लेकर. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें नेशनल रिसोर्सेस यानी कि राष्ट्रीय जो स्रोत होते हैं उनका प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करा जाता है कंज्यूमर्स के लिए, सो दैट द वेलफेयर ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स इज़ मैक्सिमाइज्ड. यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका जो एम होता है वो कम से कम इस चीज़ को लेकर होता है कि सामाजिक कल्याण वो कर सके. इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स में क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज कंज्यूमर हो गया, उसकी डिमांड होती है, प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, ये माइक्रो लेवल पर होता है. मैक्रो पे क्या होता है, मैक्रो पे ये होता है कि जो अलग अलग तरीके की डिमांड है, बहुत सारी तरीके की, और
जो सभी उपभोक्ताओं के द्वारा एक साथ करी जाती है गुड और सर्विसेज को एक इकोनॉमी के अंदर। एग्रीगेट सप्लाई में क्या होती है, सारे के सारे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने सामान को सप्लाई करते हैं गुड और सर्विसेज का एक इकोनॉमी के अंदर। थर्ड पॉइंट जो होता है इसमें इकोनॉमिक एजेंट्स का। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स रेफर टू द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस हु टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। ये वो लोग होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से या फिर कोई संस्था वगैरह जो होती हैं जो इकोनॉमी के अंदर डिसीजंस लेते हैं। इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पर्सनल गेन्स। ये अपने प्रॉफिट देखते हैं कि किसको, जैसे कि कंज्यूमर को प्रॉफिट तो नहीं होता, प्रॉफिट को नहीं, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन को देखता है। इसी तरीके से जो एक प्रोड्यूसर होता है वो प्रॉफिट को देखता है। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट इंक्लूड स्टेट और स्टेटरी बॉडीज लाइक आरबीआई भी है, इसमें सेबी भी है, जो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, और ट्राई भी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। ये सब के सब किसी भी प्लान्स वगैरह को या एम को अगर रखते हैं और प्रोग्राम्स चलाते हैं तो वो उसको ध्यान में रखते हैं कि इसमें सामाजिक कल्याण शामिल रहे। At the micro level, economic decisions are taken largely by the individual economic agents, while at the macro level, institutional agents play a significant role. देखा जाए तो माइक्रो लेवल पर जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो इंडिविजुअली लिए जाते हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से लिए जाते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक बड़े लेवल पर इसका एक प्रभाव पड़ता है पूरे देश पर। Sorry guys. Degree of aggregation in macroeconomics, there is a limited degree of aggregation of economic variables compared to macroeconomics। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि इलिस्ट्रेशन है मैक्रोइकोनॉमिक्स स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री। जो माइक्रोइकोनॉमिक्स होता है उसमें तो हम हमेशा किसके बारे में पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक छोटी सी इंडस्ट्री हो गई, या फिर अगर दूसरी तरफ हम